जानते हैं बम कांड का चर्चा वो सब प्लेटफॉर्म पे जाके किया है ना। बम कांड का सच्चाई तुम लोग जानता है क्या है? नहीं जानता है। इसको काहे बोले ठग ऑफ हिंदुस्तान? ठीक है, बम कांड का सच्चाई क्या है? लोग अपने अपने तरीका से बम कांड को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कोचिंग की स्थापना हुई है 1 सितंबर 2017 किसान कोल्ड स्टोर में ही। तो बम कांड की घटना है 10 मई, हाँ 10 मई की है संभवतः, 10 मई नो या 10 मई का ही घटना है, 10 मई का ही है संभवतः। मई 2019 की घटना है, मई 2019 की घटना है सुबह में 10 बजे का। मई 2019 की घटना है सुबह में 10 बजे का। क्या हुआ था सुनिए। बम कांड की सच्चाई यही है। ठग ऑफ हिंदुस्तान सबको ठग सकता है, अपने आप को नहीं ठग सकता है। उससे पूछ लीजिएगा क्या हुआ था ठग ऑफ हिंदुस्तान से। इसको काहे बोले ठग ऑफ हिंदुस्तान वो भी बता देते हैं। देखिए क्या हुआ था। एक लड़का था, किसी हॉस्टल का लड़का था, किसी हॉस्टल में रहता था। उसकी बहन जो है ठग ऑफ हिंदुस्तान के पास पढ़ता था। ठग ऑफ हिंदुस्तान उसकी बहन के कंधा पर हाथ रख दिया था। इस बात की जानकारी उसके भाई को लगी, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी भाई होगा तो उसका खून निश्चित तौर पर खोलेगा कि कैसे तुम मेरी बहन के कंधा पर हाथ रख दिया। तो फिर उसके बाद वो लड़का जो है अपना गया 2-4 गो दोस्त के साथ। वो लड़का का तो मकसद ही था कि क्लासरूम में घुस करके उसको मारे, ठीक है, लेकिन कैंपस का लोग जो है उसको बचा लिया। और फिर उसके बाद जो है जब वो क्लासरूम में कुछ नहीं कर पाया तो उसके बाद जो है वो लड़का आया, 2 गो बम था उसके पास, 2 गो बम। ठग ऑफ हिंदुस्तान कहीं कहता है 3 गो बम, कहीं बोलता है 8 गो बम, कहीं बोलता है बम गिरने लगा, कहीं बोलता है मेरे पैर के नीचे बम गिरा, कहीं बोलता है बम से मेरा ऑफिस उड़ा दिया। साला दुनिया में इतना बड़ा झूठा आज तक हम किसी को नहीं देखे हैं। हमको जानते हैं, हमको छोटा छोटा लोग बुर्बक बना करके चल गया। एगो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, सुनिए। तो सच्चाई ये है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद सुनिए, पूरा बम कांड कहां बोले। बम कांड के समय हम क्लास ले रहे थे, संभवतः पॉलिटी सब पढ़ा रहे थे, संभवतः सुबह का समय था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यही 3 में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, उतना याद न है, लेकिन उस समय की विद्यार्थी सब है जो कांटेक्ट में है, हमारे पूछ करके बता देंगे कंफर्म हो करके, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, सुबह में 10 बजे की घटना है। किसान कोल्ड स्टोर में जाइएगा तो संस्थान का एक छोटा सा लाइब्रेरी है, वो संस्थान का पहला क्लासरूम था। उस क्लासरूम के गेट के जस्ट आगे एक स्कूटी लगा हुआ था, उस स्कूटी पर एक बम गिरा, ठीक है। उस स्कूटी पर एक बम गिरा, आप जाकर के अच्छे से पता कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिएगा उस समय जो रहा होगा। एक बम वहां गिरा, एक बम ठग ऑफ हिंदुस्तान के ऑफिस के पहले गिरा था, ना कि उसके ऑफिस में गिरा था। और उस समय हम नीचे में क्लास ले रहे थे और ठग ऑफ हिंदुस्तान 4था फ्लोर पे क्लास ले रहा था। जब 4था फ्लोर पे क्लास ले रहा था तो उसके पैर के नीचे कैसे बम गिरा? और बम सिर्फ 2 ही फेंका गया है। एक हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे स्कूटी पर बम फटा था, स्कूटी हल्का बहुत थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। और एक बम जो है, जो उसके ऑफिस के आसपास में गिरा था, वो फटा भी नहीं था, समझ गए, फटा भी नहीं था। बम कांड की पूरी सच्चाई यही है। और संभवतः बम कांड में जो है ठग ऑफ हिंदुस्तान कोई केस फेस नहीं करवाया है, पेपर में दिया है केस हुआ है, लेकिन कोई केस फेस जो है बम कांड में नहीं हुआ है। बम कांड की सच्चाई ये है। देखिए बात क्या है कि हमारे बिरादरी का था, तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों अपने बिरादरी के लोगों को एक्सपोज करना, लेकिन जब उसने हमारा भाई ही छीन लिया, अब तो उसका सब कांड खोलेंगे, पूरा अय्यासी का कांड खोलेंगे और खुलेगा पूरा अय्यासी का कांड।